अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, करोलस उस्मान सीरीज को देखने वाले मद्दाहों के तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले की वजह से बहुत सारे तुर्किश ड्रामास के एपिसोड्स की नशरियात बंद कर दी गई थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि करोलस उस्मान के पिछले 2 से 3 एपिसोड्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई और आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस सीज़न के स्टार्ट में आपने देखा था कि उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखते हुए करोलस उस्मान में उस्मान बे ने सल्जोकी सल्तनत की मुखालफत शुरू कर दी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि सुल्तान अलाउद्दीन ने तख्त संभाल लिया था और उनको तख्त पर बिठाने वाले मंगोल थे जिन्होंने साजिश करके उन्हें तख्त पर बिठाया था। दोस्तों, ये तो रही पुरानी बात। अब बात करते हैं नए आने वाले ट्रेलर की। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि फरीक को बाला खातून पकड़ लेती हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद करती हैं ताकि उरान बे पर जो जहर डाला गया था उसका असर ज़ाहिर करने वाली दवा का पता लगाया जा सके। ये भी आप जानते होंगे कि उरान बे को जहर देने वाले सुल्ताना अल्चेचक की माँ और उनकी नौकरानी शामिल होती है। इसके अलावा आपने ट्रेलर में ये भी देखा होगा कि नोयान मंगोल की कई कबीले में एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से उसका सामना पहली बार उस्मान बे के साथ होता है और इन दोनों के दरमियान अल्फाज में गर्मा गर्मी भी नजर आई थी। दोस्तों, पिछले नशर किए जाने वाले मुकम्मल एपिसोड में आपने ये भी देखा था कि नोयान मंगोल और सुल्ताना का भी आमना सामना होता है जहाँ पर बाकी तमाम सरदारान भी मौजूद होते हैं। नोयान इन सब को अपनी फौज की वजह से डराने की कोशिश करता है और उनको बताता है कि तुम सब लोग कमज़ोर हो और उस्मान बे की तुमने बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी वजह से नोयान मंगोल सुल्ताना और तमाम सरदारान को कहता है कि वो तावान के बदले में उनकी जान बख्शने के लिए उसे सोना देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि उरान बे को सुल्ताना की वजह से दिए जाने वाले जहर ने माजूर कर दिया होता है और इसी बात को लेकर उस्मान बे खुद उरान बे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आपने ये भी देखा होगा कि अब उस्मान बे के साथ सुल्ताना और बाकी तमाम सरदारान उसके अंडर काम करने और मंगोल नईमान के खिलाफ जंग करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और दोस्तों, पिछले एपिसोड में ये भी देखा गया था कि अल्चेचा खातून को उस राज का पता चल जाता है कि उरान बे को जहर देने वाले उनकी वालदा और उसकी मुलाजमा होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि चिरकोताए और एल्गन खातून अब मंगोल किले यानी कि एरागोल में अब मौजूद हैं और ये बात तो वाज़ेह है कि इन दोनों की मंगोल किले में मौजूदगी किसी न किसी मंसूबे का हिस्सा होती है जिसे उस्मान बे ने खुद सोच समझ कर किया होगा। आगे चलकर ये देखना होगा कि क्या उस्मान बे की चाल कामयाब होती है या फिर इस्मिहान सुल्ताना वो चाल चलने में कामयाब हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हम ओलफ को भी नहीं बोल सकते, वो भी किसी न किसी ताक में ज़रूर रहेगा क्योंकि उसको शहंशाह की हिमायत हासिल होती है। अगला एपिसोड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है। देखना ये होगा कि उस्मान बे अब आगे क्या मंसूबे और चाल चलते हैं और आने वाली अगली तमाम एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।